महाराष्ट्र कांग्रेस का कोई नेता क्यों नहीं कुछ बोल रहा? ये राहुल गांधी और इमरान मसूद, इनको सब पता है। जो महाराष्ट्र में कांग्रेस की पॉलिटिक्स कर उनको कुछ पता नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता क्यों नहीं बोल रहे इस बात पे? कभी पूछिएगा जाके पंकज जी, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नहीं बोल रहे हैं इन सब मुद्दों पर। अभी थोड़ी देर में वो सब हो सकता है कि ज्ञान देना शुरू कर दें, लेकिन राज ठाकरे पर मेरा भी एक सवाल था। भुवन जी ने जी मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने चूंकि बोल दिया तो बाकी नेताओं की मजबूरी होती है। तो सबसे पहले इमरान मसूद ने उस पर तो हमने चर्चा की कि राहुल गांधी ने पहले ये तय कर दिया कि भाई मेरी वजह से नहीं हारे हो, ये स्याही की वजह से हारे हो, मेरे पर सवाल कोई मत उठा देना। राहुल ने सुबह ही ये मामला, देखिए 10 बजे से काउंटिंग पहले बैलेट वाली होती है 10:30 तक, राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे ईवीएम खुलता है 10 साढ़े 10 बजे, 10:40 पर उनका ट्वीट आ जाता है कि भैया स्याही चोरी हो गई, स्याही मिटा दी, इसी वजह से हार गए। ठीक है, तो ये सब तो उन्होंने, राहुल ने तय कर दिया था। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि जो ये 8, 9, 10 मीटिंग हुई राज ठाकरे और सीएम फडणवीस की, तमाम और नेताओं की, उस मीटिंग में सीट शेयरिंग का मामला नहीं बन पाया था राज ठाकरे का, या फिर वही जो भुवन जी ने कहा कि अंदर खाने सब कुछ तय हो गया था और बड़ा खेल अब तस्वीरों में दिख रहा है, आंकड़ों में दिख रहा है? नहीं, अन्ना मलाई रसमलाई लेके राज ठाकरे के यहां पहुंचे हैं। मुंह मीठा कर लो भाई। हाँ। देखिए, पर्दे के पीछे क्या हुआ इस बारे में किसी को पता नहीं, और अब क्या हो सकता है ये भी पता नहीं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे का नुकसान कर दिया, और उन्होंने अपना वो बदला पूरा कर लिया जब उन्हें घर से जलील करके निकाला गया था और शिवसेना का वारिस इन्हें नहीं बनाया गया था। जो मूल शिवसेना थी, देखिए राज ठाकरे हमेशा साय की तरह बाला साहब ठाकरे के साथ रहे। उद्धव ठाकरे तो फोटोग्राफी करते थे और इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे अपने बेटे थे तो उन्होंने अपने बेटे को बना दिया, और उसके बाद राज ठाकरे अलग हो गए, चले गए। खैर 25 साल बाद वो बदला पूरा हुआ, और आज जम के रसमलाई खाएंगे राज ठाकरे। और जो लुंगी वाले पूंजी बजाने के लिए कह रहे थे, वही तो मैं रसमलाई लेके आए हैं कि भाव मजा आ गया। दोनों ने मिलकर, नहीं अन्ना रसमलाई नहीं, अन्ना ने और राज ठाकरे ने मिलकर वो ऐसी रसमलाई, ऐसा रायता फैलाया, दोनों अंदर ही अंदर बल्ले बल्ले करे। हो सकता है रात को फोन पे बात किए, ठीक था ना सर, एकदम मजा आ गया ना। हाँ। बस तो देखिए, मैंने गुजरात से मारवाड़ियों को हटा दिया, नॉर्थ इंडियंस को हटा दिया। बिल्कुल, और जिस तरीके से तमाम बातें हुई, पंकज यहाँ अपनी बात कंटिन्यू करते रहिए। भुवन जी, जिस तरीके से बात हो रही है कि ये वाला फैक्टर बहुत काम कर गया कि रसमलाई वाला, अन्ना मलाई वाला, बचना चाहिए था इससे, इन सबको इस तरीके के बयानबाजी कर। देखिए, हमने पहले ही ये बात हम कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं अपनी कब्र खुद ही खोदने का काम कुछ ऐसे चेहरे रहे, कुछ ऐसे नेता रहे जिन्होंने किया। और इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से संजय राउत हो या फिर दूसरे नेता हो, जो अपने बड़बोलेपन को रोक नहीं पाते, और वही बड़बोलापन इतना ज्यादा आत्मघाती हो जाता है कि ये लोग अपने लिए ही सेल्फ गोल कर देते हैं। ठीक है, चुनाव से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है यहां से एक सबक जरूर मिला होगा।